हेलो एवरीवन। आइए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य विषाक्तता से संबंधित जीवाणु है। इसके ऑप्शंस हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बैसिलस सबटिलिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। खाद्य विषाक्तता क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु के कारण होता है। यह एक इस प्रकार का जीवाणु है जो हमारे खाद्य पदार्थ को खराब कर देता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। इसका निर्माण 1952 में अमेरिका में हुआ था। हाइड्रोजन बम की अभिक्रिया उसमें रखे छोटे परमाणु बम में विस्फोट द्वारा प्रारंभ की जाती है। इसके ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 व 3 या ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट, जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म क्यों हो जाता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण। जब किसी पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण ही विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु का क्या बताता है? वेग बताता है, समय बताता है, विस्थापन बताता है या त्वरण बताता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, त्वरण बताता है। वेग समय ग्राफ का ढाल वस्तु का त्वरण बताता है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। नेक्स्ट, एक कमरे की खिड़की जिससे दिन के समय धूप आती हो के पास एक पौधा रखा हो तो यह पौधा खिड़की की ओर झुक जाता है क्योंकि सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सूर्य के प्रकाश से आकर्षित होते हैं, खुले स्थान की ओर आकर्षित होते हैं या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यह जो अभिक्रिया पौधा कर रहा है यह सजीवों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करने का उदाहरण है। नेक्स्ट, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 6 सेकंड तक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तब कार द्वारा प्राप्त की गई चाल होगी। इसके ऑप्शंस है 72 मीटर पर सेकंड, 24 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड या 12 मीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 24 मीटर पर सेकंड। यहाँ जो कार है वो विरामावस्था में है, इसलिए यहाँ प्रारंभिक वेग जो कि u से डिनोट किया जाता है उसे 0 लेंगे। यहाँ त्वरण दिया गया है जो कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और समय जो कि 6 सेकंड है। इसे हम फॉर्मूला v = u + at से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट, द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षाकृत अधिक होती है क्योंकि द्रव असंपीड्य होते हैं। द्रव के कणों के मध्य ठोस के कणों की अपेक्षा अधिक रिक्त स्थान उपस्थित होता है। द्रव के कणों के मध्य ठोस के कणों की अपेक्षाकृत कम रिक्त स्थान उपस्थित होता है। द्रव के अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल बहुत अधिक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, द्रव के कणों के मध्य ठोस के कणों की अपेक्षाकृत अधिक रिक्त स्थान उपस्थित होता है। ठोस, द्रव और गैस अन्य द्रवों में विसरित हो सकते हैं। ठोसों की अपेक्षा द्रवों के विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि द्रव अवस्था में कण मुक्त रूप से गति करते हैं और ठोसों की अपेक्षा इनमें अंतराण्विक स्थान भी अधिक होते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतया सभी धातुएं प्रकृति में अयस्क रूप में पाई जाती हैं।
अयस्कों को गर्म करके धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? निष्कर्षण, अपचयन, प्रगलन या दहन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, प्रगलन। अयस्कों को गर्म करके धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया प्रगलन कहलाती है। यह कार्बन या इसके ऑक्साइडों द्वारा अपचयन है। लेड, आयरन, जिंक, टीन आदि धातुओं के ऑक्साइड इस विधि से अपचयित किए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केंद्रक तरल विटामिन जाल होते हैं। केंद्रक की खोज 1850 में रॉबर्ट हुक ने की थी। जिन जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते उन्हें यूकेरियोट कहते हैं। केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा द्रव्य भरा रहता है जो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा द्रव्य भरा रहता है जो केंद्रक द्रव्य कहलाता है। केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा द्रव्य भरा रहता है जिन्हें केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य कुछ अम्लीय होता है जिसे केंद्रक सैप भी कहते हैं। इसमें केंद्रिका व गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह प्रोटीन, फास्फोरस व न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। नेक्स्ट, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के क्रम में व्यवस्थित करें। इसका ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन, मेथेन। फिर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन।